हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर से यूपीएससी। तो बेसिकली आज के लेक्चर नंबर 12 में हम 2022 का जीएस का पेपर डिस्कस करेंगे। होप अभी तक आपने पीवाईक्यू जो होगा 2022 का पेपर वो आपने खुद से लगा लिया होगा। ठीक है, तो हम सीधा डिस्कशन पे आएंगे। ठीक है, ए सेट है 2022 का ये पेपर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। रैपिड क्रेडिट, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की बात कर रहा है, आर रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ लेंडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी एडीबी, आईएमएफ, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर ऑप्शन में आईएमएफ है और लेंडिंग की बात की जा रही है तो आईएमएफ से मोस्टली हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। आईएमएफ क्या है? यूपीएससी की थीम है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऑप्शन में आईएमएफ है तो आपको आईएमएफ के साथ जाना है। ठीक है, और यहाँ लिखा है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? आईएमएफ में ही आती हैं। ठीक है, फिर रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट द अप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, और एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेटेड इम्प्रूव इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिंग टू द इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर। ठीक है, ये मान लेते हैं। चलो यहाँ पे अगर हम पहली और दूसरी स्टेटमेंट तो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, लेकिन अगर तीसरी स्टेटमेंट हम देखें कि यहाँ लिखा है अगर डोमेस्टिक ट्रेंड में इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर कंट्रीज़, तो इसकी वजह से क्या होगा? नीर और रीर के बीच में जो डाइवर्जेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो मान लेते हैं यहाँ क्या पता सही स्टेटमेंट हुई है। फिर पहली और दूसरी में आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर इंक्रीज़ होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज, नॉमिनल वाला वैल्यू क्या होता है कि जो मतलब नेट नहीं होता, और रियल क्या होता है? जैसे रियल जीडीपी होती है और नॉमिनल जीडीपी होती है। तो रियल जीडीपी क्या होती है? जिसमें आपको पर्टिकुलरली रियल जीडीपी वो होती है जिसमें क्या नाम है आपकी जो बेस प्राइस पे होती है, राइट, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। और नॉमिनल में वो होती है जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती। तो इसमें भी उसी हिसाब से कह सकते हैं कि नॉमिनल वो होगी एक्सचेंज रेट जिसमें मे भी इन्फ्लेशन ना एडजस्ट कर दी जाती हो, राइट, उसके हिसाब से अगर लगाएंगे। अगर क्वेश्चन हमें नहीं पता कि क्या होता है नीर, ठीक है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इंडिकेट करता है अप्रिसिएशन, अगर इंक्रीज़ हो रहा है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट तो मतलब अप्रिसिएशन हो रहा है रुपये का, तो हो सकता है। इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एंड इम्प्रूव इन द ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, कि इंप्रूवमेंट हो रहा है ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में। तो क्या पता ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में इंप्रूव नहीं हो रहा हो, या फिर कोई और चीज़ हो, या फिर बेस इफेक्ट जो हो वो यहाँ पे काम कर रहा हो, राइट, कि जो बेस में कुछ और, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि इंप्रूवमेंट ही हुआ हो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में तभी रियल इफेक्टिव चेंज रेट हुआ है, राइट। तो दूसरी वाली में मे बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस लिखा है, यहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ रुपी है, जब मे बी इंक्रीज़ अगर उसमें हो रहा है तो इस ऑप्शन में अगर आप 3 के साथ जा रहे हो, 3 के साथ फिर आपको 2 और 1 एक लेना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आप 50-50 में ऐसे आ सकते हो कि इन दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो करके आओ। बाकी इसमें तो मैं और 1 और 3 मारता, राइट, क्योंकि यही लग ही रहा है मुझे करेक्ट उस सेंस में। ठीक है, और बाकी करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन सी है। बाकी अगर ये क्वेश्चन अगर 2023 में आया होता फिर और आसान हो जाता, क्योंकि यहाँ था, फिर यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली 2 पेयर लगाना होता। आप ओनली 2 पेयर लगाते थे तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाता है। ठीक है, फिर विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई। ठीक है, रिजर्व बैंक इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बाई क्यों करेगा? अगर वो बाई करेगा तो मतलब पब्लिक के पास पैसा जाएगा, पब्लिक के पास पैसा जा रहा है मतलब वो फिर से और ख़रीदेगी, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? सेल होगा, आरबीआई सेल करेगी ताकि लोगों के पास से पैसा जाए, ठीक है, ताकि डिमांड कम हो। इफ रुपीज़ रैपिडली डिप्रिशिएटिंग, रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, आरबीआई लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। हाँ, ये होगा और ये किया था, ये करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए आरबीआई ने लास्ट ईयर रुपी जब बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा था, राइट, तो उस टाइम डॉलर मार्केट में सेल किए थे ताकि डॉलर खरीद के बेच के वो रुपी ले लेगा उनसे, तो रुपी जो क्या नाम है मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लो था वो कम हो जाएगा। If interest rate in the USA और यूरोपियन यूनियन were to fall, that likely to induce RBI to buy dollars। तो हाँ, ये हो सकता है अगर यूएस और यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहे हैं, मतलब वहाँ पे लोन सस्ता मिल रहा होगा, वहाँ पे मतलब एक तरीके से डॉलर की जो फ्लो है इकनॉमी में वो ज़्यादा बढ़ेगा तो इसका मतलब अभी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब बाद में कभी कभी वो फिर जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको टाइट भी करेंगे, राइट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी आएगी, तो इसकी वजह से बाद में रेट बढ़ेगा भी। तो इस वजह से क्या होगा? आरबीआई अभी डॉलर खरीद के रख लेगी, बाद में बेच देगी जब उसका रेट बढ़ा होगा, राइट। तो मे बी हाँ, ये कर सकती है। तो 2 और 3 विल द करेक्ट आंसर यहाँ। फिर G20 कॉमन फ्रेमवर्क की बात कर रहा है, इट इज़ इनिशिएटिव इंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो हाँ, यही है कॉमन फ्रेमवर्क, पेरिस क्लब के साथ का है ये।
इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम डेप्थ कंट्रीज विद सस्टेनेबल डेप्थ, तो हाँ ये भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ 1 और 2 होगा। दूसरी स्टेटमेंट तो जर्नल है, ये तो हो सकती है। बाकी यहाँ पे पेरिस क्लब दिया था, तो यहाँ पे फैक्चुअल इन नेचर है, तो कुछ लोग इसको काट देंगे कि मे बी 1 ओनली ना हो या फिर बोथ ना हो, राइट। 2 ओनली पे लगाएंगे या फिर नीदर पे लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे। तो इसमें भी फिर वही है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में जाओगे यहाँ पे कि पेरिस क्लब एक फैक्ट है, तो मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, तो वो यहाँ पे लेकिन करेक्ट होगा पेरिस क्लब, राइट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक से एक ही स्टेटमेंट में आपकी यहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, दूसरी स्टेटमेंट तो श्योर शॉर्ट सही होगी, राइट। तो एक में आपका कुछ गड़बड़ होगी, इसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन जा सकते हो इस क्वेश्चन में। फिर आ जाते हैं यहाँ 5th पे, विच ऑफ द इंडियन इकॉनमी व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन बॉन्ड बाय बोरोइंग ऑन द वे ऑफ IIB, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी प्राइस भी बढ़ती रहेगी, तो इसकी वजह से उस पर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम दे सकती है, सही बात है। IIB प्रोटेक्शन देती है इन्वेस्टर्स को फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तो हाँ ये भी सही बात है, अनसर्टेन इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग, तो ऐसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है। इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIB आर नॉट टैक्सेबल, ये तो यार इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, चलो वो मान लो वो टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन कैपिटल गेन्स जो टैक्सेबल होते हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ऐसी स्टेटमेंट एक बार पहले भी यूपीएससी ने बनाई हुई है, राइट, PYQ में। अगर आपने वो स्टेटमेंट पढ़ी होती, वो भी ऐसे ही थी कि कुछ कैपिटल गेन को लेकर के कि आर नॉट टैक्सेबल, तो अगर आपने वो पढ़ा होता तो ये आप सीधे सीधे काट देते कि ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली गलत होती है, तो राइट 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ। फिर द फॉरेन ओन ई-कॉमर्स, ठीक है, ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन द एडिशन ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेसेस, कि वो खुद दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म। अब ऐसे हमें लगेगा कि मार्केट प्लेस, अब जैसे अमेजन है, तो अमेजन की खुद का एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है, बाकी अमेजन खुद भी एक अपना प्रोडक्ट बेचता है अपने प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो हमारे हिसाब से ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। द डिग्री टू विच दे कैन ओन सेलर्स ऑन देयर बिग प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, कि किस डिग्री पे वो सेलर्स को ओन कर सकते हैं वो लिमिटेड, ये भी मेरे हिसाब से, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे बोथ 1 और 2 होना चाहिए, राइट, एज पर से, अगर ऐसे नॉर्मल सोचेंगे। अब इसको एक दूसरी तरीके से सोचो, दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। क्या पता अमेजन जो है वो एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उस पर जो वो सेल कर रहा है वो एक दूसरी कंपनी बना के सेल कर रहा है, वो डायरेक्ट अमेजन के नाम पे नहीं बेच रहा है, वो अमेजन की ही उसने एक दूसरी कंपनी अपनी बना ली है, ठीक है, और उसने एक कंपनी बना ली है उसको। अब उसने कंपनी बना ली तो ये कंपनी के नाम से, ये कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो ये अलग होगी, ये अलग कंपनी हो जाएगी फिर, राइट। भले ये दोनों क्या नाम, ये अमेजन ने ही इसी कंपनी को बनाया, लेकिन है तो दोनों अलग अलग, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वो इस नाम से इस कंपनी को बेचेंगे, राइट, अपने प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे, तो ये स्टेटमेंट पहली से हिसाब से गलत हो जाएगी। फिर दूसरी, द डिग्री टू विच दे कैन ओन सेलर्स टू देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, कि वो अपने सेलर्स को किस पे करते हैं, वो लिमिटेड है, तो यहाँ पे नहीं क्या आता इसकी 100% स्टेक होल्डिंग पूरी अमेजन के पास हो, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये वाली जो कंपनी है, कब इसकी 100% इसके पास है, तो कोई लिमिटेड नहीं है, ये पूरी की पूरी अमेजन ने ही ले रखी है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कोई लिमिट नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ होगी मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ है ही, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके से सोचना था, क्योंकि अमेजन क्या करता है, अमेजन खुद नहीं अपने साइट पे अपने नाम से नहीं डालता, उसने एक सब्सिडरी कंपनी बना रखी कोई दूसरी, जो कि वो कंपनी, और वो कंपनी फिर अपने इस प्लेटफॉर्म पे वो बेचेगी, और इसको कोई लिमिट नहीं है, वो पूरी ओन कर सकता है, राइट। ये सेलर है अमेजन के साइट पे, तो इस कंपनी को वो कितने दे कैन ओन सोलर इन द इज़ लिमिटेड डिग्री, तो नहीं, डिग्री कोई लिमिटेड नहीं है, ये पूरी की पूरी ओन कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, फार्मा हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप हो सकता है, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ कॉटन, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी। अब यहाँ देखो लेंड करने की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई रियल चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यहाँ पे देखो रियल रॉ कॉटन आ रहा है, यहाँ क्रॉप्स आ रही हैं, यहाँ पे क्या मनी लेंड कर दिया है, तो एक सर्विस टाइप में हो गया, राइट। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, इसमें भी देखो वही मनी वगैरह का सीन आ गया, लेकिन कोई ऐसी रियल चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। फिर इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, ये किससे मीडिया रिसेंटली, तो ये क्या हो, वेदांता वाला केस हुआ था, वेदांता ग्रुप का, राइट, तो उसका लेकर के ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर यहाँ लिखा इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन द फॉरेन इंटरप्राइज एंड पेइंग टैक्सेस टू द फॉरेन कंट्री ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग ऑफ इट। तो एक इंडियन कंपनी है, फॉरेन इंटरप्राइज में उसने इन्वेस्ट किया और
वो टैक्स पे कर रही है फॉरेन कंट्री को ऑन द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट। तो ये तो सही बात है, जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र जैसा कुछ तो आया नहीं। फिर एक फॉरेन कंपनी है जो कि इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में और पे कर रही है टैक्सेस अपनी कंट्री को ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ इट इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उसको जो टैक्स भर रही है वो अपनी होम कंट्री में भर रही है, तो इसका इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र से क्या लेना देना। तो एक और पढ़ लेते। फिर इंडियन कंपनी की बात कर रहा है, परचेज करती है टैंजिबल असेट्स इन फॉरेन कंट्री। कोई टैंजिबल असेट्स खरीदे उसने फॉरेन कंट्री में और उसको बेच दिए सेल असेट्स आफ्टर द वैल्यू इंक्रीज एंड ट्रांसफर द प्रोसीड टू द इंडिया। उसके बाद उस प्रोसीड को ट्रांसफर कर लिया इंडिया में। ये तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ ना, इसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कहाँ की बात आ रही है, ऐसी तो कोई चीज़ नहीं आ रही इसमें। फिर फॉरेन कंपनी ट्रांसफ़र करती है शेयर एंड सच शेयर ड्राइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम द असेट्स लोकेटेड इन इंडिया। तो हो सकता है कि फॉरेन कंपनी है, उसने शेयर्स कुछ बेच दिए किसी को, राइट, बाहर, लेकिन वो शेयर्स की वैल्यू वहाँ पे क्या थी, नील। लेकिन वो शेयर्स की वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है, उससे जो कि असेट्स उसकी इंडिया में है, ठीक है, असेट उसकी इंडिया में है। तो उसने ट्रांसफ़र तो कुछ और किए, लेकिन एक्चुअली में क्या जा रहा है, यहाँ से जा रही है ओनरशिप, राइट, असेट्स वाली जो इंडिया में लोकेटेड। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी द मोर करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रहा है, डी में। फिर विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हाँ न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, एक बार का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। इक्विटी फाइनेंसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इक्विटी किसका पार्ट होती है, कैपिटल का पार्ट होती है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, हर साल थोड़ा हम इक्विटी फाइनेंस करते हैं, राइट, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली वन। फिर इंडियन इकॉनमी की बात कर रहा है, शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टू द गवर्नमेंट बोरोइंग, तो हाँ सही बात है कि गवर्नमेंट की तरफ जाता है। रेटेड सिक्योरिटीज इशूड एट द मार्केट रिलेटेड रेट एंड ऑप्शन फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, तो हमारा इंटरनल डेट जो है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एक्सटर्नल डेट, क्योंकि सरकार बाहर से ज़्यादा अपने जो पब्लिक होती है उससे पैसा लेती है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना होता है, राइट, तो अपने घर वालों से वो पैसा लेगी, ठीक है बात है। अब ये कह रहा है कि उसमें डेटेड सिक्योरिटीज़ जो है लार्ज कंपोनेंट है, तो मोस्टली गवर्नमेंट का जो डेट होता है वो क्या होता है, लाइक वो एक डेटेड होता है ना कि 10 साल बाद होगा या 5 साल बाद इतने रुपए देंगे, राइट, तो एक पर्टिकुलर डेट को वो रिडीम होता है। ऐसा वो इक्विटी वगैरह उन चीज़ों में नहीं होता है उसकी इन्वेस्टमेंट, राइट, या फिर उसने जो डेट लिया होता है मोस्टली वो डेटेड ही तो होता है, किसी न किसी की इतने साल के बाद वो मैच्योरिटी पीरियड आएगा उसका। तो ये भी स्टेटमेंट सही होगी, बोथ 1 and 2 हेयर करेक्ट। फिर परसुएंट ऑफ द एच एन सानियाल कमिटी कंटेंट ऑफ द कोर्ट 1971 पास्ड, तो ये देखो अब इसमें यहाँ पे एक फैक्ट है, गलत हो सकता है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स, ये सही स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन सिविल कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी की चीज़ को भी डिफाइन नहीं करता, एक दो चीज़ों को छोड़ के, गलत। इन इंडिया पार्लियामेंट इन्वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सही बात है। तो क्या आ जाएगा 1, 2, 4, यहाँ पे पहला भी गलत लग सकता है, तो 2, 4 भी लगा सकते हो आप, और बाकी 1, 2, 4 भी हो सकता है। तो एक में भी फैक्ट है, तो यहाँ पे आपको अगर पेयर वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको चूज़ करना पड़ेगा 2 पेयर और 3 पेयर यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें देखो 1, 2, 4 का ऑप्शन ही एक ही है, 2, 4 का कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सीधे सीधे आप बी में आ जाओगे। फिर कंसिडर द इंडिया गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन एंड एडवोकेट, ऐसा थोड़ी ना बात है यार, वो भी तो क्या नाम है लॉ का ही काम करते थे, ऐसे जरूरी नहीं है ना कि उनको एडवोकेट बोला जाएगा और बाकी प्राइवेट कॉर्पोरेशन में तो उनको एडवोकेट नहीं बोला जाएगा। फिर बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस, तो हाँ सही बात है, बार काउंसिल जो होती है वही ये सारी चीज़ें रखती हैं कि क्या नाम है जो लीगल से रिलेटेड चीज़ें होती है, स्कूल कॉलेज का करिकुलम क्या होगा, क्या क्या चीज़ें, यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन, सारी चीज़ें वही करता है, तो 2 विल द करेक्ट हेयर। फिर अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत स्टेटमेंट है, ये तो लक्ष्मीकांत की सीधे क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हर एसेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मस्ट बी पास बाय द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, स्पेशल मेजॉरिटी देयर नो प्रोविजन ऑफ फॉर जॉइंट सिटिंग, सही बात है, 2 and 3 विल बी द करेक्ट हेयर। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई करता है मिनिस्टर्स को 4 रैंक में, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं बताता ना, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात आता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में कहीं 1-2 वर्ड लिखे हुए हैं, बाकी ऐसा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, तो ये स्टेटमेंट सही है, हाँ, इंक्लूडिंग क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट हेयर। फिर
एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा क्या है? रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नहीं ये तो वो भी कर सकता है, क्या नाम है, राज्यसभा भी कर सकता है। पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हाँ ये सही बात है। इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये राज्यसभा भी कर सकता है। तो क्या हो जाएगा? 2 ओनली। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत वैसा है, अब जैसे यहाँ रेटिफाई लिखा है तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करते। जैसे मैं एग्जाम हॉल में था, यहाँ लिखा है रेटिफाई, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ के रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है रिवोक, ठीक है। मैं पढ़ तो रहा हूँ उसको रेटिफाई, लेकिन मेरे मन में चल रहा है रिवोक करने के लिए। तो इस चीज़ की वजह से क्या होता है, कभी कभी आप एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन होकर के ये गलत कर देते हो। अब देखो जैसे लिखा है आपात की उद्घोषण का अनुसमर्थन करना, यहाँ अनुसमर्थन करना, तो फिर मुझे लगा कि समर्थन होता है, रेटिफाई अनुसमर्थन होगा वो, तो राइट। तो ऐसी कन्फ्यूज़न भी, छोटी सिली मिस्टेक्स है जो एग्जाम हॉल में कभी कभी हो जाती हैं, तो इन चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा, ठीक है। फिर विथ रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, द लॉ स्पेसिफाइड दैट नॉमिनेटर लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स और बीइंग हाउस इलेक्ट पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा। विद इन 6 मंथ नहीं, आफ्टर 6 मंथ्स होता है। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन की, सही बात है, दूसरा सही हो जाएगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गलत बात है। ओनली ऑफिसर लिखा है, क्या पता कोई और ऑफिसर भी हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इतने सारे हैं सचिव वगैरह, भाई किसी को भी मान लो वो हुआ कि और किसी को कि वो कर सकता है, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको रिज़ाइन ही करना पड़ेगा जब वो अपॉइंट किया है, जनरली वो कर देते हैं, बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नीदर 1 नीदर 2। फिर रिट्स इशू बाय द कोर्ट ऑफ द इंडिया मेमेंडस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इज ट्रस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी, सही बात है। मेमेंडस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन तो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। फिर एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन पेटिशनर मूव टू ऑर्डर विद रिट ऑफ क्यू वारंट, तो तीसरी भी सही हो सकती है। दूसरी में यहाँ पे बस डाउट है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन तो इट मे बी ए गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि यार लॉ वगैरह के अंदर में ही आती है, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी तो आनी चाहिए, तो दूसरी स्टेटमेंट वैसे तो गलत होनी चाहिए, बट द थिंग यूपीएससी ने यहाँ पे इसको सही माना है, राइट, कि गवर्नमेंट कंपनी के अगेंस्ट में आपको इवन तो वह कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके आगे आपको मेमेंडस नहीं होता है, आपके पास रिट नहीं होता उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे दूसरी वाली भी सही होगी, इसका 1 2 3 होगा, यूपीएससी ने इसको सही माना है, राइट। बाकी पहले तो मुझे लग रहा था कि दूसरी गलत होगी, बट द थिंग यूपीएससी ने माना है तो उसको हम लोग मान लेते हैं अब आगे से, कि आगे कभी भी क्वेश्चन आएगा पीवाईक्यू में नेक्स्ट ईयर मान लो कभी आता है, तो वहाँ पे हमें ये मान के चलना है कि किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं होता, इवन तो इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर उसे पब्लिक ड्यूटी दी गई है तो उसके पास होगा। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के बारे में, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडॉप्ट इट, मस्ट अडॉप्ट इट यार गलत हो जाएगा, क्योंकि मस्ट कैसे हो जाएगा कि यू हैव टू मस्ट अडॉप्ट इट, कंपल्समेंट आ गई ना ये तो। फिर इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी द पार्ट ऑफ इट अल्टीमेट, कोई कहेगा नहीं भाई मुझे भरोसा नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये होना है कि उसको ज़बरदस्ती आप उसमें पार्ट कराओगे, ये भी नहीं, गलत हो जाएगा। इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा। तो 3 ओनली विल द यहाँ पे करेक्ट जर्नल स्टेटमेंट जो है, ठीक है। फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एज पर द रूल्स प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ लोकसभा इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी फिक्स ऑन सच डे, स्पीकर में फिक्स, तो हाँ सही बात है, स्पीकर फिक्स करता है। देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन that the election of a candidate of deputy speaker of Lok Sabha shall be from either opposition party or a ruling party, तो देखो पहला ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, वो कन्वेक्शन चलती है। और दूसरी ये है कि वो डिप्टी जो स्पीकर होता है वो तो सिर्फ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी से होता है, रूलिंग पार्टी से स्पीकर होता है, राइट, मोस्टली तो ऐसा होता है। और डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रेसिडिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट रूलिंग, सही बात है। They well established parliamentary practice regarding the appointment of speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ये तो आप मान लो ये नहीं हुआ, ड्यूली सेकेंड बाय द प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, तो राइट, तो मे भी चांसेस हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमें पता है सही है, तीसरी पता है हमें सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली, दूसरी हमें पता है गलत है। तो अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तब तो आप सीधे सीधे काट के कर सकते हो कि हाँ ये तो गलत हो जाएंगे। बाकी अगर वैसा आता है तो ओनली पेयर वाला, तो वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मान लो यहाँ पे फिर आपको ओनली 2 पेयर और ओनली 3 पेयर में इसमें चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट को तब आपके पास चांस नहीं रहेगा ना काटने का, कि थर्ड वाली कि सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें आपको फिर सोचना पड़ेगा कि 2 पेयर लगाऊँ, क्योंकि एक तो आपको पता होगा गलत है, बाकी इन फिर आपको 3 में सोचना पड़ेगा कि 2 ही सही होंगे, 2 भी आपको पता है, बस एक का डाउट है यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, ये वाली सही है कि नहीं, इस पर आपको रिस्क लेके लगाना पड़ेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट। तो राइस होता है, ये तो बहुत पहले से पढ़ा है। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, सेम चीज़, यहाँ राइस का ऑप्शन आया, अगला क्वेश्चन पढ़ो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। देख रहे हो, तो मैंने ऐसा पहले ही बोला, अगर कोई ऑप्शन पहले वर्ड है दूसरे में अगर उसी से क्वेश्चन बन रहा है तो उसका आंसर जनरली वो वाला ऑप्शन ही होता है। ये मैंने आपको 3-4 बार दिखा चुका हूँ पिछले पेपर्स में। फिर ऑफ कल्टीवेशन इन विच अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इन प्रैक्टिस। रिड्यूस हीट रिक्वायरमेंट हो सकता है, रिड्यूस मेथेन प्रोडक्शन हो सकता है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। तो 3 चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, 1 2 3 विल बी द आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया, लेक फैबिक्वाइन, लेक ऑक्टा, लेक वोल्टा। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया तो जनरली पता होता है कि नहीं, अभी सूखी नहीं है, और लिखा है ड्राई एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। तो बाकी के 3 देखो, अब ये किसी ने पढ़ी हैं तो कर सकता है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं कर सकता है। थोड़ा सा ये जो होगा फैक्चुअल इन नेचर है क्वेश्चन। ठीक है, तो फैक्ट्स पता है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा इसको लॉजिकल बेसिस पे करना मुश्किल होगा। बाकी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा लेक फैब्युकाइन। ठीक है, बी। इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। अच्छा, ऐसे ही लिखा है। फिर अगले पे आ जाते हैं, गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, क्रॉस क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधीकोटा कैनियन ऑफ साउथ इंडिया, तो ये भी देखो थोड़ा सा, अगर आपने जो ये सारी नदियाँ पूछी, कावेरी पूछी जा चुकी है, तुंगभद्रा भी यूपीएससी ने पूछा, पेन्नार भी पूछा है। अगर आपने पीआईक्यू ढंग से करे होते, टॉपिक्स को पढ़ा होता, तो सीधे सीधे आप पेन्नार यहाँ पे लगा के आते, क्योंकि पेन्नार यूपीएससी ने पूछा और पेन्नार पे ही गांधीकोटा कैनियन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा था, अगर आपने पढ़ा होता पीआईक्यू तो हो जाता। नमचा बरवा, गढ़वाल हिमालयस, तो गढ़वाल में आई थिंक नहीं है नमचा बरवा, ये कहीं और पे है। गढ़वाल तो उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी कुमाऊँ पे, हाँ तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, राइट, ये ठीक है। नौकरेक सिक्किम में नहीं है। नौकरेक कहाँ है, नौकरेक तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मेघालय में है, राइट, ये तो पता होगा। तो तीसरा तो वैसे कट गया, तो बचा क्या, 2 ओनली, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। फिर लेवांट की बात कर रहा है कि कॉरस्पॉन्ड विद ईस्टर्न रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन की यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, अलॉन्ग द नॉर्थन अफ्रीकन शोर्स फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, पर्शियन गल्फ, हॉर्न ऑफ इंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरियन। इंटायर वर्ड जहाँ आ जाता है गलत होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि इंटायर ऐसे वर्ड मोस्टली गलत होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन अलॉन्ग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर। क्या पता ईस्टर्न वाले को लेवांट बोलते हो, वेस्ट वाले को कुछ और बोलते हो, राइट, तो इस वजह से ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर ये सही होगा। फिर अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो यहाँ देखो अजरबैजान तो आई थिंक होगा नहीं, राइट, क्योंकि अजरबैजान ऊपर हो जाता है। किर्गिस्तान भी थोड़ा ऊपर पड़ता है कजाकिस्तान के नीचे, तो वहाँ तक अफगानिस्तान जाता नहीं। तो मोस्टली 3 होंगे, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बेनिस्तान। बाकी 5 में से 3 का रूल 135 पे आ जाओ, 2 4 5 1 2 5 3 4 5 5 कॉमन है, 1 2 3 4 देख लो, 1 2 होगा या 3 4 होगा, तो तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो लगते होंगे क्योंकि ऊपर ही पड़ते हैं उनके साथ, राइट। तो 3 4 5 यहाँ पे आपका ऐसे डायरेक्टली आंसर आ जाता अगर आपने थोड़ा ऐसे सोचा होता। फिर 28 में आ जाओ, इंडिया का बता दो आप, स्टेट में मोजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। हाँ ठीक है, कॉन्जेट करता है, थोरियम हो सकता है। और अगर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट, अभी मैंने बताया इंटर वाले वर्ड क्या होते हैं, बहुत एक्सट्रीम होते हैं, गलत होते हैं, तो यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोजाइट। तो रेयर अर्थ है, अगर है तो रेयर अर्थ प्राइवेट बॉडी तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर प्राइवेट बॉडी करेगी तो मोस्टली चांसेस है कि वो फिर वहाँ पे कुछ इधर उधर करते हैं, तो गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, राइट। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 एंड 4 विद द करेक्ट, और 3 पेयर यहाँ पे, ओके। फिर नदर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है वो कब होता है। अब देखो हमें ये पता है कि हम 25 दिसंबर को हम बोलते हैं बड़ा दिन है, क्रिसमस डे को, ठीक है। बड़ा दिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में होता है 25 दिसंबर को, तो उसके पहले 6 महीने पहले होगा, राइट। नदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने पहले, 25 दिसंबर से 6 महीने पहले क्या आ जाएगा, लगभग 25 जून ना, 25 जून और या फिर 23 जून को होता है, राइट। इन तो सेकेंड हाफ आ गया, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सीधे सीधे आ गया आपका। या फिर ऐसे भी आप कर सकते थे, 25 दिसंबर को अगर है साउदर्न हेमिस्फीयर में तो 6 महीने बाद सूरज नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा, राइट। तो बड़ा दिन 6 महीने बाद होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या हो जाएगा, जून आ जाएगा। तो जून 25 जून या 23 जून,
राइट, सेकेंड हाफ, इसलिए इन्होंने सेकेंड हाफ लिखा है, कोई डेट नहीं लिखी है यहाँ पे। फिर होकेरा वेटलैंड पंजाब, रेणुका हिमाचल प्रदेश, रुद्र सागर त्रिपुरा, सस्टम कोटा तमिलनाडु। अब देखो यहाँ पे लिखा हाउ मेनी पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे आपको अब देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये वाले में अगर आपको पता होता तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि कहाँ से क्या आया है तो सिंपली बी और सी में जाओ, क्योंकि 4 में से या तो मोस्टली 2 सही होते हैं या 4 में से 3 सही होते हैं। तो 2 पेयर और 3 पेयर इन दोनों से फिर आपको एक चूज़ करना पड़ता, जो अच्छा लगता 50-50 में आप मार्क कर देते। बाकी अगर यहाँ 2 पेयर आप मार्क करते तो आपका सही हो जाता, राइट। क्यों? क्योंकि होगेरा वेटलैंड कहाँ है, ये पंजाब में नहीं है, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है आई थिंक। सस्टम कोटा कहाँ है, केरला में आई थिंक, जहाँ पे वो क्वीन ऑफ लेक्स बोलते हैं इसको, आई थिंक वहाँ पे वो होता है ना, आई थिंक सस्टम कोटा में ही वो होता है क्या, वो जो बोट वाला कंपटीशन होता है, तो आई थिंक वो है। तो ये दूसरी वाली भी गलत है। रुद्र सागर त्रिपुरा में, रेणुका हिमाचल में, ये दोनों सही है आई थिंक, राइट। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। बाकी अगर थोड़ा पता होता तो आप कर लेते, बाकी उसमें भी आप 50-50 में आ सकते थे कि बी और सी में, राइट। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओपन डिजिटल सोर्स प्लेटफॉर्म क्या क्या है, इसमें दीक्षा पोर्टल, ये दीक्षा पोर्टल PYQ है। अगर आपने दीक्षा पोर्टल को PYQ पढ़ा होता है तो आपको ये पता लग जाता है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या क्या है, तो इससे आपको ये पता लग जाता है। आरोग्य सेतु भी है, कोविन भी, डिजिटल लॉगर, दीक्षा पोर्टल। गवर्नमेंट के जितने ऐसे पोर्टल बनते हैं पब्लिक यूज़ के लिए, वो मोस्टली क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डायरेक्ट। फिर वेब 3.0 इनेबल करता है पीपल कंट्रोल देयर ओन डेटा, हाँ सही बात है। वेब 3.0 देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी। वेब 3.0 कॉपरेट बाय यूज़र कलेक्टिवली रेदर देन अ कॉपरेशन, तो ये भी सही बात है, क्योंकि ब्लॉकचेन भी तो उसी चीज़ पे बेस है, यूज़र्स के कलेक्टिवली बेसिस पे उसको ऑपरेट करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 द करेक्ट है। फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात कर रहा है। SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूज़र इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड, हो सकता है। SaaS यूज़र कैन एक्सेस द डेटा थ्रू द मोबाइल डिवाइसेस, हाँ मोबाइल डिवाइस से यार कर सकते होंगे। फिर आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर द फॉर्म ऑफ SaaS। अब देखो ये क्या है ना, ये एक यूपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का साइंस एंड टेक में। ये आप उठा करके देख लेना, PYQs में भी आपको कैसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जहाँ पे यूपीएससी ने पहले एक टर्म है SaaS या फिर कोई और वर्ड हो गया, उसको 2 में उसकी फीचर्स बताएगा और तीसरे में उसके तीसरी स्टेटमेंट में उसके एग्जांपल देगा, ठीक है। ये हर बार होता है, हर बार यूपीएससी देती है ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके, और उसमें ऑप्शन जनरली मोस्टली 1 2 3 होता है। अगर आपको नहीं पता था, आपको ये पता था कि यूपीएससी का पैटर्न फ्रेमिंग किस तरीके से होती है, यूपीएससी बनाती है तो किस तरीके से बनाती है, तो यहाँ पे भी आप क्या करते 1 2 3 लगा के आते, आपका ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाता। बाकी SaaS लिखा है यहाँ, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल, ये भी क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर ही तो प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस के फॉर्म में, राइट। और वो भी हैं, और उनको मोबाइल डिवाइस पे एक्सेस किया जा सकता हो सकता है। उनका इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस आप चेंज कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 1 2 3 विल द करेक्ट आंसर यहाँ पे। फिर फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड आया, फ्रैक्शनल, ऑर्बिटल, बॉम्बार्डमेंट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जिस पे हमें देखना है। तो पहला कह रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होता है स्पेस में टू काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग द एक्सप्लोड इन द स्पेस, तो ये तो गलत हो जाएगा यार। हाइपरसोनिक मिसाइल यार अभी लोग अपनी डिफेंस में नहीं इंक्लूड कर पा रहे हैं, आप कह रहे हो कि एस्ट्रॉइड के लिए यूज़ करेंगे, तो ऐसी कोई कंट्री नहीं भाई जो इतना सोशल पर्पज़ के लिए ऐसा काम करे। फिर स्पेस क्राफ्ट लैंड होगा अनदर प्लेनेट पे मेकिंग सर्वल ऑर्बिटर मोशन, इसमें कोई बम्बार्डमेंट की चीज़ नहीं आ रही है। अब मिसाइल जो है कि वो स्टेबल ऑर्बिट में है अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट हो जाएगा जब टारगेट उसको मिलेगा एक अर्थ पे, तो ये हो सकता है कि ऑर्बिट भी आ रहा है, मिसाइल है तो बम्बार्डमेंट का भी नाम आ रहा है, और डी ऑर्बिट हो जाएगी, और फ्रैक्शनल में है तो राइट वो डी ऑर्बिट हो जाएगी जब वो टारगेट उसको कोई दिया जाएगा अर्थ पे। स्पेस क्राफ्ट मूव अलॉन्ग अ कॉमेट विद स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन सरफेस, इसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैच करे, तो सबसे जो रिलेटेबल है ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी विल द करेक्ट हेयर। फिर क्यूबिट नाम में ही आ रहा है क्यू, और यहाँ पे भी क्वांटम है तो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड होगा, राइट, सिंपल सी बात है क्यूबिट। ये क्वेश्चन इन्होंने अभी CDS 2024 में भी पूछा है, सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम, मैचिंग ऑप्शन भी सेम है पूरे। फिर फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो, RFID, और कह रहा है पूछे कौन से शॉर्ट रेंज है, RFID टैग, RFID आपका फास्ट टैग होता है, शॉर्ट रेंज में ही होता है, ठीक है। क्लोज सर्किट टेलीविज़न नाम में ही क्लोज सर्किट, तो हो सकता है शॉर्ट रेंज में। वायरलेस लोकल ये भी शॉर्ट रेंज के लिए होता है, तो राइट, तो 1 2 3 ऑल विल बी द करेक्ट हेयर। फिर बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यूज, हो सकता है। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस, ये भी हो सकता है। बायोफिल्म्स कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये भी हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एनीथिंग कैन पॉसिबल बायोफिल्म्स कैन डू, 1 2 3।
फिर प्रोबायोटिक आर मेड ऑफ बैक्टीरिया एंड बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ठीक है, तो ये हाँ हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट डू नॉट नेकर अकर नेचुरली इन आवर गट, ये गलत हो जाएगा। प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, तो हाँ ये भी हो सकता है, तो राइट 1 और 3 होगा यहाँ पे सीधा सीधा। फिर क्योंकि दूसरे वाले में एक्सट्रीम वर्ल्ड का दे डू नॉट अकर नेचुरली अकर इन आवर गट, तो गलत हो जाएगा। फिर वैक्सीन की बात कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नॉन कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। mRNA प्लेटफॉर्म कहाँ हुआ था, उन्होंने तो वेक्टर बेस बनाई थी ना, आपको लगाने के बाद 1-2 दिन बुखार भी हुआ होगा, तो क्यों हुआ था, वो वेक्टर बेस थी। फिर स्पुतनिक 5 मैन्युफैक्चर्ड वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म, यहाँ ये सही है। कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ये भी सही है, तो 2 और 3 विल बी द करेक्ट हेयर। फिर आ जाओ मेजर सोलर सिस्टम की बात कर रहा है, सोलर सिस्टम फ्लेयर के नीचे अगर अर्थ पे आ जाए तो क्या होगा। ऑप्शन देखो कितने हैं, 7। अब 7 में से अगर आपको पता है कि 5 में से 3 सही होते हैं, 6 में से मोस्टली 4 होते हैं, तो 7 में से 5 सही होते हैं, ये जनरली रूल होता है। अगर आपको नहीं पता था तो भी आप सीधे सीधे 5 में आ जाते यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता 1 3 5 6 7, 1 3 4 6 7, तो 3 और 6 कॉमन है। 2 5 1 4 में देख लेना है। 2 5 सुनामी, यहाँ फॉरेस्ट फायर। 1 5 में क्या करें, GPS नेविगेशन, और 1 4 है ना इंटेंस अरोराज, तो ये दोनों जाहिर सी बात है, ये दोनों तो होंगे, राइट। ये सुनामी तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगा, तो सिंपल सा ये कट के आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है 1 3 5 4 7, ठीक है। बाकी ऐसे देख लेते हैं। सोलर फ्लेयर की बात हो रही है, सोलर फ्लेयर आएंगे तो हमारा आयोनोस्फीयर जो है उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, तो GPS हाँ फेल हो सकता है, पावर ग्रिड डैमेज हो सकते हैं, इंटेंस अरोराज हो सकते हैं। फॉरेस्ट फायर तो यार ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि सोलर फ्लेयर है और वो अर्थ के बाहर है, राइट, वो इंटेंस उतने नहीं है कि अर्थ उस पर आ जाए सरफेस तक, ठीक है। फिर देखो ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट को डिस्टर्ब, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि आयनोस्फीयर से रिलेटेड सॉल्ट वेट रेडियो कम्युनिकेशन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड, ये भी हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन देखो कुछ वो स्पेस से रिलेटेड है, ये वाला ऑप्शन देखो इंटेंस अरोराज, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, ये वाला सैटेलाइट से रिलेटेड, ये भी स्पेस से, ये भी स्पेस से रिलेटेड है, राइट, कुछ उड़ने वाली। बस ये दोनों चीज़ें जो सरफेस से है, ये भी सरफेस से रिलेटेड है, राइट। तो 2 और 5 यहाँ पे आपका ऐसे हो गया, राइट, सीधे सीधे जो अलग है थोड़ा, बाकी सी आंसर इसमें आ जाएगा आपका ऐसे। फिर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, क्लाइमेट को एक्शन को ट्रैक करना है, ये क्या चीज़ है, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, ट्रैकर है तो डेटाबेस हो सकता है, मॉनिटर करता है ये इमिशन पेजेस को, तो क्या पता है डेटाबेस हो क्रिएटेड बाय कोलिशन। विंग्स ऑफ IPCC, विंग्स ऐसे ही नहीं होते, कमिटी फ्रेम अंडर तक ये एक बॉडी दी हुई है, ये भी मान लो गलती होती है। एजेंसी प्रमोटेड एंड फाइनेंस बाय UNEP एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये भी आई थिंक नहीं होगी, एजेंसी ऐसा कुछ तो नहीं है, और मॉनिटर करता है ये, तो मे बी डेटा बेस हो ये, राइट, जो कि रिसर्च को ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हो मिलकर के क्लाइमेट के एक्शन की, ताकि जो लोग कंट्री ने जो प्लेस लिए थे उनको देखने के लिए डेटा बेस हो सकता है ये, ठीक, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट हेयर। फिर अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट ग्रुप इज अ इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट चेंज बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। जनरल सी स्टेटमेंट है, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, सही हो सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पार्टनरशिप विद क्लाइमेट ग्रुप लॉन्च अ ग्लोबल इनिशिएटिव EP100, तो क्या पता गलत हो, फैक्ट आ गया। EP100 जो है ब्रिंग करता है टुगेदर कंपनीज टू ड्राइविंग इनोवेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस वाइल ड्राइविंग मिशन डिलीवरिंग ऑन इमिशन रिडक्शन गोल्स, तो सही हो सकता है ये स्टेटमेंट जनरल है। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर ऑफ EP100, तो हाँ हो सकता है, सम इंडियन लिखा है तो राइट, तो मे बी चांसेस हैं 1-2 भी हो जाएँ। फिर IEA इज़ अ सेक्रेटेरिएट टू अंडर टू कोलिशन देखो पहले भी आ चुका है, UPSC PYQ है, बाकी अगर आपने पढ़ा होता तो कर लेते, बाकी अब नहीं पता तो भी यहाँ फैक्ट दे रखा है, इसको गलत कर दो। ऑप्शन 5 है, 5 में से 3 का रूल होता है, तो 3 स्टेटमेंट मोस्टली हमारी सही भी हो रही हैं, 1 2 3 1 3 4 आंसर आ जाएगा आपका। फिर रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स हैं, तो किडनी उसकी वेटलैंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम 2011 में आया हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया था जब 2000 का पेपर लगा रहे थे, 11 या 12 का, राइट, देख रहे हो तो क्वेश्चन कितने बनते हैं बाहर से। फिर वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स एंड रफ सॉइल पर लोकेशन इवापोरेशन, ऐसा काम नहीं होता किडनी का। एल्गी फॉर्म द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच द फिश क्रस्टेशियंस मोलस्क बर्ड्स रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, किडनी की बात कर रहा है ना। किडनी का फंक्शन क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, राइट। तो वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन द सेडिमेंटेशन बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन, नहीं, किडनी का कोई फंक्शन नहीं बता रहा है।
एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं हैवी मेटल्स एंड एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स। आ गया आपका आंसर डी। फिर WHO की गाइडलाइंस के बारे में देखो, 24 आवर मीन 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 जो भी लिखा है मीटर, एनुअल मीन ऑफ 2 शुड नॉट एक्सीड 5 यूग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब देखो ये इन्होंने इतनी वो दे रखी है, अब यहाँ पे इतने सारे फैक्ट्स हैं, ये गलत हो सकते हैं। बट द थिंग, ऐसी स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया, एक कोई स्टेटमेंट हो जहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्ट दे रखे हो और कोई बॉडी वगैरह ना दी हो, राइट, ऐसी स्टेटमेंट मोस्टली केसेस में जो डिटेल में दी हो ना वो सही होती है। जैसा एक मैंने आपको पहले बताया था जिसमें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का डेप्थ की बात की गई थी कि उसका 40% होना चाहिए, उसका 20% कंबाइन 60 होना चाहिए, राइट। तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ऐसी डिटेल वाली स्टेटमेंट जहाँ पे ऐसे कोई बॉडी या फिर ऐसा ज़्यादा ना हो वो सही होती है। इन ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन इंक्रीमेंट, वेदर इंक्रीमेंट में हो सकता है नहीं हो सकता है, ठीक है मान लेते हैं। PM10 कैन पेंट्रेट द ब्लड बैरियर इंटर द ब्लड स्ट्रीम, तो PM10 इससे छोटा क्या आता है, PM 2.5 आता है, तो क्या पता है 2.5 कर सकता हो। एक्सेसिव ओजोन इन द ईयर कैन ट्रिगर अस्थमा, तो ये स्टेटमेंट हमें पता है सही है। पहली और चौथी पता है, 2 और 3 में डाउट है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे PM 2.5 है, PM10 से छोटा PM 2.5 होता है ना, तो क्या पता है PM 2.5 कर पाता हो, PM10 नहीं कर पाता हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका मे भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास बच के गया 1 to 4 का, इसमें तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन सीधे आंसर आ गया 1 4। बाकी ऐसे ऑप्शन में फिर आपको रिस्क लेना पड़ता है 2 पेयर या फिर 3 पेयर, राइट। अगर आपका पेयर वाला क्वेश्चन आता 50-50 में फिर आपको जाना पड़ता। फिर गुच्ची क्या है, समटाइम न्यूज़ में होता है, एक फंगस है, पहला कह रहा है इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट, तो सही हो सकता है सम हिमालयन फॉरेस्ट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। अब यहाँ स्पेसिफिक दे रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में होता है, यहाँ कह रहा है सम हिमालयन फॉरेस्ट में होता है, क्या पता वो जम्मू कश्मीर की साइड भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है, कहीं भी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि कॉमर्शियली कल्टिवेटेड हिमालयन फुटहिल्स ऑफ, तो ऊपर वाली स्टेटमेंट देख रहे हो, यहाँ पे अगर लिखा होता इंटायर हिमालय फॉरेस्ट एरिया तो ये गलत हो जाती, ग्रोज इन इंटायर हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, तो मैं गलत कर देता, पहली दूसरी वाली काट देता। लेकिन हमारे पास सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया, तो सम कहीं भी हो सकता है, तो दूसरी ज़्यादा जर्नल है, तीसरी ज़्यादा फैक्चुअल और रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 and 2 ओनली। देखो पॉलीथीन टेराफ्लेट, ये क्वेश्चन सीधा पॉलीथीन का किस में आया है, 2021 में आया है, हमने अभी के पेपर में डिस्कस किया था पहले, राइट। कौन सा, बिस्फेनॉल वाला जो क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन में था ना बिस्फेनॉल, लो डेंसिटी पॉलीथीन और पॉलीकार्बोनेट, पॉलीथीन टेराफ्लेट, देखो वहीं से क्वेश्चन आ गया। इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वुल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंटेनर्स ऑफ इट मीट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, यार ये तो एनी अल्कोहलिक बेवरेज तो यार थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल तो मोस्टली ग्लास में आती है और आप ऐसा पॉलीथीन टेराफ्लेट में रख रहे हो तो मे बी कुछ दिक्कत हो जाए उसमें। बॉटल मेड ऑफ रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट हो सकता है। आर्टिकल मेड ऑफ कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इनकरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस इमिशंस, ये तो गलत हो रहा है क्योंकि विदाउट कॉजिंग लिखा है, तो क्या पता थोड़ी भी हो जाए तो गलत हो सकता है। 1 and 3 विल द करेक्ट आंसर यहाँ पे सीधा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट गोल्डन मशीन, नाइट इज स्पून बिल वाइट टेल बेस्ड। अब देखो यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको कौन सा, ब्लू फिंड मशीर। ब्लू फिंड मशीर क्या था, वो था फिश। तो यहाँ पे गोल्डन मशीर की बात की जा रही, गोल्डन मशीर भी क्या फिश होगी, तो सीधे आंसर आ गया आपका। ये PYQ था, अगर आपने PYQ पढ़ा होता तो आपका सीधा PYQ देख रहे हो, कम से कम हर साल 10 से 20 क्वेश्चन तो सीधा 10 तो कम बोल रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। फिर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए हर साल क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन ना स्टेटमेंट में आ जाएगा या फिर ऐसे आ जाएगा। इस बार उन्होंने डायरेक्टली यही पूछ लिया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते कौन कौन से हैं। अगर आपने PYQ करके गए होते, ये सारा क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली अटेम्प्टेड थे। अल्फा होता है और अमरनाथ आई थिंक नहीं होता, चिकपी होता है, क्लवर होता है, तो 1 3 पुरुष में ये भी नहीं होता, स्पेनिश भी नहीं होता आई थिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 4 ये हो जाएगा डायरेक्ट। बाकी इन द केस अगर आपको ये नहीं पता था, फिर आप क्या सोचते, आप सोचते 6 में से 4 में जाते, ये 2 ऑप्शन आपको दिखता 1 3 5 6 2 4 5 6 कॉमन 1 3 देख लिया और 2 और 4 देख लिया, राइट। इन दोनों में से एक आप मार्क करके आ जाते, मान लो C मार्क करते, आपका गलत हो जाता है स्टेटमेंट। तो लॉजिक देखो, वैसे भी ऐसा अगर नहीं पता है तो लॉजिक हर जगह नहीं लग पाएगा, कहीं कहीं आपको बेसिक नॉलेज भी चाहिए होगी। डेट्स वाई PYQ का रूल आता है कि PYQ के टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। उसकी नोट्स में PYQ नोट्स आपको इसीलिए प्रोवाइड कर रहा था क्योंकि अगर आप इसको कर लोगे पूरी चीज़ें, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है उसकी, फिर भी आपका काम का चीज़ नहीं रह जाएगा, राइट। तो वही चीज़ है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 4 5 6
आप एक तरीके से मतलब ये गलत हो जाएगा, आपका बचेगा क्या 1 2 1 3 4 यहाँ पे आपका सही होगा। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे जैसे ये वाली स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने सही कर दी लॉजिक से, ये वाली सही कर दी, तो वैसे बहुत सारी जो है वो सही हो जाएंगे। तो हमें मैंने पहले बोला 70% एक्यूरेसी चाहिए, 30% गलत हो जाए कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। बायोरॉक टेक्नोलॉजी की बात हो रही, स्टार्ट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, बिल्डिंग मटेरियल इन प्लांट्स रेसिड्यू, एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस और सार्ट लेक फॉर वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको मुश्किल हो जाएगा कि अगर कुछ आता है नहीं कुछ आ रहा है तो ए और डी में से मार्क करके आ जाना। तो ए और डी में देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे सार्ट लेक की बात हो रहा है, यहाँ पे रिस्टोरेशन डैमेज कोरल रीफ। तो कोरल रीफ के बारे में यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पहले, तो ऑप्शन ए विल द करेक्ट यहाँ पे होगा ऐसे। बाकी ए ऑप्शन भी करेक्ट भी है यहाँ पे। बाकी अगर आप थोड़ा सा और सोचते तो यहाँ पे आप सी और ए में कन्फ्यूज़न पे आ सकते थे 50-50 पे, क्योंकि शेल गैस के बारे में भी यूपीएससी ने पहले पूछा हुआ है, राइट। शेल गैस के क्वेश्चन आए हुए हैं लगातार 2-3 साल, तो और यहाँ पे कोरल रीफ भी पूछती है यूपीएससी, तो ए और सी में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता था। और 50-50 पे यहाँ पे आपको फिल आउट होता, वहाँ पे आप एक मार्क कर सकते थे। मियावाकी मेथड 50, मियावाकी मेथड की बात हो रही है तो प्रोटेक्शन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग की बात कर रहा है, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में। गार्डन्स की बात कर रहा है, यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड। मिनी फॉरेस्ट की बात कर रहा है अर्बन एरिया में। विंड एनर्जी की बात कर रहा है कोस्टल एरिया और सी सरफेस पे। ये 3 फार्मिंग की, गार्डन कुछ प्लांट से रिलेटेड है, ये एनर्जी की बात कर रहा है, ये काट दो। ये मियावाकी मेथड है, तो यहाँ पे मिनी फॉरेस्ट, गार्डन, कमर्शियल फार्मिंग, यहाँ पे गार्डन की बात कर रहा है, यहाँ पे मिनी फॉरेस्ट की बात कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट थोड़े से सिमिलर हो जाएंगे फिर। और यहाँ जीएमओ की बात करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यहाँ पे सिर्फ अर्बन एरियाज, तो ऐसे आप सी पे जा सकते हो। बाकी थोड़ा सा फिर आपने अगर पढ़ा है तो कर लोगे। बाकी थोड़ा सा फैक्चुअल इन नेचर है मियावाकी मेथड। मियावाकी नाम से लग रहा है कि जापान का है, तो अगर यहाँ पे नाम भी लिखा होता कि किस वहाँ कंट्री से रिलेटेड है तो बहुत आसान हो जाता करना फिर, तब तो जापान सीधे सीधे मार्क कर देते, राइट। तो बाकी यहाँ पे अब लिखा होगा ऐसे है, तो इसमें देख लो अब ए बी सी में से आपको जाना होता है 50-50 पे। बाकी ऑड वन आउट का रूल लगा देते हैं आपकी, अगर ये तीनों एक जैसे हैं ये अलग है तो डी पे ही मार्क करके आता हूँ, तो गलत हो जाता है फिर भी, राइट। तो थोड़े चांसेस हैं गलत होने के। बाकी अगर थोड़ा सा पढ़ा होता आपने इसको, जिन लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन की हुई थी लाइक 2021 की, अगर उन लोगों ने ये पेपर दिखा होता है तो वहाँ पे कर लेता, क्योंकि ये मियावाकी मेथड उन्होंने पढ़ा होगा कंजर्वेशन मेथड पे, राइट। अर्बन हीट आइलैंड का जब कॉन्सेप्ट आता है, अर्बन हीट आइलैंड का जो कॉन्सेप्ट आता है उसमें ही कॉन्सेप्ट आता है मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड से अर्बन हीट आइलैंड्स में हम थोड़ा सा रिडक्शन कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा आपका, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट है, ठीक है।